शीर्षक, जब धरती ने सांस लेना चाहा, स्टॉप पोल्यूशन, एक चेतना जगाने वाली कहानी। अध्याय 1। धुएं से ढकी सुबह सूरज निकला था, पर रोशनी नहीं आई थी। आसमान धूसर था, जैसे किसी ने नीले रंग पर राख पोत दी हो। हवा में अजीब सी जलन थी, सांस लेते ही सीने में चुभन होती थी। यह सुबह किसी त्योहार की नहीं, बल्कि एक बीमार धरती की थी। यह शहर था धवलपुर। नाम भले ही उजला था, पर हकीकत काली पड़ चुकी थी। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही थीं, उनके साइलेंसर से निकलता धुआं मानो आसमान पर हमला कर रहा हो। फैक्ट्रियों की चिमनियां दिन रात झर उगल रही थीं। नदी, जो कभी इस शहर की शान थी, अब बदबूदार नाले में बदल चुकी थी। लोग आदत डाल चुके थे। धुआं चलता है, गंदा पानी एडजस्ट कर लेंगे, बीमार बच्चे आजकल सबको होता है। पर धरती चुप नहीं थी, वह बस बोल नहीं पा रही थी। अध्याय 2। आरव। सवाल करने वाला बच्चा इसी शहर में रहता था। आरव 12 साल का एक साधारण सा लड़का, पर उसकी आंखें साधारण नहीं थीं, वे सवाल करती थीं। एक दिन स्कूल जाते समय उसने देखा एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे खांसते खांसते बैठा था। पास से सैकड़ों लोग गुजर गए, पर किसी ने नहीं रोका। आरव रुका। दादा, आपको पानी चाहिए? बूढ़े आदमी ने हां में सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल थीं, सांस टूट रही थी। हवा बहुत जहरीली हो गई है बेटा, वह धीरे धीरे बोला। यह बात आरव के दिल में उतर गई। अध्याय 3। स्कूल की किताब और कड़वी सच्चाई। स्कूल में उस दिन पर्यावरण पर पाठ था। प्रदूषण के प्रकार, हवा, पानी, मिट्टी, ध्वनि। टीचर पढ़ा रही थी, पर क्लास सो रही थी। आरव ने हाथ उठाया। मैम, अगर हम सब जानते हैं कि प्रदूषण बुरा है, तो फिर हम इसे रोकते क्यों नहीं? क्लास हंस पड़ी। टीचर चुप हो गईं। कुछ पल बाद बोली, क्योंकि बदलाव आसान नहीं होता आरव। आरव ने मन ही मन सोचा, अगर आसान नहीं है तो क्या नामुमकिन है? अध्याय 4। नदी की पुकार। शाम को आरव अपनी मां के साथ नदी किनारे गया। वही नदी जिसमें उसकी मां बचपन में नहाया करती थी। अब वह नदी काली थी, झाग से भरी, मरी हुई मछलियां तैर रही थीं। आरव को लगा जैसे नदी उसे देख रही हो, जैसे कह रही हो, मैं कभी जीवन थी, अब जहर हूं। उस रात आरव सो नहीं पाया। अध्याय 5। सपने में धरती। उसी रात आरव ने सपना देखा। धरती सामने खड़ी थी, मां के रूप में। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसका बदन जख्मों से भरा था। धरती बोली, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, हवा, पानी, खाना, जीवन। तुमने मुझे क्या दिया? आरव रो पड़ा। मां, मैं छोटा हूं, मैं क्या कर सकता हूं? धरती मुस्कुराई। बदलाव उम्र नहीं देखता, साहस देखता है। अध्याय 6। एक छोटे कदम की शुरुआत। अगले दिन आरव ने स्कूल में पोस्टर बनाया, स्टॉप पोल्यूशन सेव फ्यूचर। उसने अपने दोस्तों को बुलाया। अगर हम चुप रहे तो हमारी आने वाली सांसें भी चुप हो जाएंगी। कुछ दोस्त हंसे, कुछ ने टाल दिया, पर 3 बच्चे रुके, मीरा, कबीर और सन्ना। चारों ने मिलकर एक छोटा सा समूह बनाया, ग्रीन वॉरियर्स। अध्याय 7। पहला विरोध। ग्रीन वॉरियर्स ने स्कूल के बाहर सफाई की, नदी किनारे कचरा उठाया, पेड़ लगाए। लोग देखने लगे। कुछ बोले, ये बच्चे क्या कर लेंगे? एक फैक्ट्री मालिक हंसा। पढ़ाई छोड़कर ड्रामा कर रहे हैं। पर बच्चे रुके नहीं। अध्याय 8। सोशल मीडिया की ताकत। मीरा ने वीडियो बनाया, नदी का, बीमार बच्चों का, धुएं से ढके आसमान का। वीडियो वायरल हो गया, शहर हिल गया, अखबारों में छपा। बच्चों ने उठाई प्रदूषण के खिलाफ आवाज। अध्याय 9। विरोध और धमकी। एक रात आरव के पिता को फोन आया, अपने बेटे को समझा लो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। पिता घबरा गए। आरव, ये शहर ताकतवर लोगों का है। आरव बोला, पापा, अगर हम डर गए तो कल सांस लेने से भी डरेंगे। अध्याय 10। जनता जागती है। लोग जुड़ने लगे। मजदूर, माएं, छात्र। नारे गूंजने लगे, धुआं नहीं चाहिए, जहर नहीं चाहिए, हमें जिंदा हवा चाहिए। प्रशासन मजबूर हुआ। फैक्ट्रियों पर नियम लगे, पेड़ कटने रुके, नदी की सफाई शुरू हुई। अध्याय 11। बदलाव की पहली सांस। एक दिन आसमान नीला था, साफ। आरव ने गहरी सांस ली। नदी में फिर से मछलियां दिखीं। बच्चे खांसे बिना खेल रहे थे। धरती मुस्कुरा रही थी। अध्याय 12। संदेश। आरव अब बड़ा हो चुका है, पर उसकी आवाज आज भी गूंजती है। प्रदूषण
कोई दूर की समस्या नहीं, यह हमारी सांसों का सवाल है। अगर आज नहीं रुके तो कल जिंदगी रुक जाएगी। कहानी का संदेश, स्टॉप पोल्यूशन मैसेज। धरती हमारी मां है, संसाधन नहीं। बदलाव छोटे कदम से शुरू होता है। चुप रहना भी एक अपराध है। आज बचाया तभी कल रहेगा।